ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, ग्रहों का योग बड़ा विचित्र होता है और जो ग्रहों के योग को समझ लेते हैं वो अपने अशुभ समय को भी शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं और इसीलिए हम आपके ग्रहों की गणना हर रोज के हिसाब से आपको बताते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं मेष राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा, उसके अनुसार से आपको कैसे कार्य करना है, कैसे अपने जीवन में शुभ के आगमन के लिए अशुभ को दूर भगाना है, कौन से उपाय कर लेने आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये सब चीजों को समझने के लिए। देखिए मेष राशि वालों, यदि हम बात करें 11 अप्रैल की आपके लिए, तो 11 अप्रैल के दिन जो योग बने हुए हैं वो समझ लें। वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और 11 अप्रैल को पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में है, लेकिन षष्ठी तिथि उसके बाद विद्यमान हो जाएगी। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले ये तिथि घट जाएगी, क्षय हो गई है, तो ये क्षय तिथि का योग पड़ रहा है। तो ये समझे मेष राशि वालों, आपके लिए 11 अप्रैल का समय थोड़ा सा नए कार्यों को आरंभ करने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता। और वैसे जो समय है आपके लिए सुबह का समय थोड़ा सा भारी रह सकता है। जो सुबह का समय जो है थोड़ा सा शाम शाम करके भगवान का नाम लेकर निकालने का प्रयास कीजिए। दोपहर के बाद आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति रहेगी दोपहर के बाद। तो आपको विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बनानी है तो दोपहर के बाद कोई काम करने का प्रयास कीजिएगा। सुबह सुबह थोड़ा रिजर्व होकर चलिएगा, दोपहर के बाद खुल के खेलने का समय मिलेगा। भाग्य से बहुत अच्छी चीजों में आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन खर्चों में थोड़ा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो खर्चों को बैलेंस करते हुए काम करें। खर्चों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी स्थिति आप अच्छे से निपटा सकते हैं। शाम के समय तो कुछ खर्चे आपके अधिक सामने आ सकते हैं। और यदि हम बात करें 12 तारीख की, 12 अप्रैल के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग, तो 12 अप्रैल को पंचांग सबसे पहले समझ लें। उस दिन सप्तमी है और भानु सप्तमी है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी भानु सप्तमी कही जाती है और इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है भगवान सूर्य के वो जल देने से कीर्ति के, वृद्धि के, धन संपदा इत्यादि आपके यश में वृद्धि के योग बनते हैं। तो इस उपाय को सुबह सुबह आप करके दिन का आरंभ करें, आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पर समय अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति विद्यमान है, लेकिन खर्चे लगातार आपके साथ बढ़े हुए हैं। ऐसे में थोड़ा से खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत जो भी खर्चे सामने आए उनको बहुत विचार करने के उपरांत ही उन पे हाँ करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कुछ नुकसान की स्थिति बन सकती है। ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, उस दिन भद्रा विद्यमान है, कोई नया कार्य आरंभ न करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भद्रा काल में नया कार्य करने से भद्रा का दोष लगता है और यह शास्त्र में बहुत प्रमाणित है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 13 अप्रैल के दिन ग्रहों की स्थिति जो है वो अष्टमी का योग है, कालाष्टमी है। उस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको कालाष्टमी के रूप में जाना जाता है। उस दिन शीतला माता का पूजन कई क्षेत्रों में करने का नियम बनाया गया है और वो प्रचलन में रहता है। ऐसे में विशेष तौर पे बसंत के महीने में अष्टमी जो भी आती हैं वो विशेष तौर पे बसौड़े के रूप में पूजी जाती हैं और इस तिथि को भी बसौड़े के रूप में बहुत सारे क्षेत्रों में पूजा जाता है। ये स्किन डिसीज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में माँ भगवती का मंत्र जो है, रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नारायणम त्वामाश्रिता ह्या श्वेताम प्रयांति, ये दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वें अध्याय का मंत्र है। इसका पाठ कर लेने से अनेक प्रकार के शारीरिक उपद्रवों को शांत करने के लिए अद्भुत योग बनता है। वैसे ग्रह गणना दिखाती है विशेष तौर पर यदि 13 तारीख की हम बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा और खास तौर पर लाभ की स्थिति बनने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि आपके खास तौर पर जो ग्रह योग दिख रहे हैं कि कोई आपका लाभ नहीं ले जा सकता। आपको निर्द्वंद भाव से काम करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। लाभ की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। खास तौर पर एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल आपको विशेष तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं चीजों से, वो चीजें उतनी लाभ नहीं दे पाएंगी, इसलिए आप कहीं बेकार के कामों में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है आपको। तो इनको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है और परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति बना सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। पुण्य कार्य जितने करें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख की तिथि विशेष तौर पर नौमी तिथि है और विशेष तौर पर शुक्रवार है और उस दिन बैसाखी है। ये बहुत सुंदर तिथि है। खर मास समाप्त हो जाएगा और उस दिन से मेष संक्रांति का पुण्य आरंभ होगा। सूर्य 3 बजे के आसपास दोपहर को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये नए वर्ष का आरंभ देंगे। और नए वर्ष का आरंभ
बहुत सुंदर तरीके से कई संस्कृति में कहा है, नए वर्ष आरंभ का जो होता है मेष में बैसाखी का बनता है, बहुत सुंदर तरीके से माँ सरस्वती की पूजा करने का शास्त्र में कई जगह नियम बताया जाता है, तो उन सब कार्यों को करके लाभ ले सकते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि आपकी राशि के अनुसार से यदि आप विशेष तौर पर दालों का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मीठी चीज का दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, ये सारे बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सूर्य का परिवर्तन जो मेष राशि वालों के लिए है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन एक विडंबना इस साल में उपस्थित है कि राहु वहां चल रहे हैं पहले से। सूर्य राहु की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। बहुत वर्षों उपरांत ये योग बना है कि सूर्य मेष राशि में राहु के साथ विद्यमान है, तो ये योग थोड़ा सा कष्टकारी दिखाई देता है। 18 वर्ष बाद करीब करीब ये योग बना है, और खासतौर पर ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत दिखाई देती है, कहीं आपके लिए अस्थिरता का वातावरण देता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर सूर्य का और राहु का उपाय करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उस उपाय के तौर पर गेहूं का दान करना चाहिए, और खासतौर पर तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए मंदिर में। पुण्य कार्य, परोपकार के कार्य अवश्य करते रहने चाहिए, अन्यथा ये जो योग है कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे सकता है। इस बात का सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। अपने स्वभाव में थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें। नमक का दान करें और नमक का सेवन कम करें, यह भी बहुत जरूरी बात है। 15 तारीख की हम बात करें तो 15 तारीख को शनिवार है, दशमी तिथि है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की, और शनिवार का अवसर जो है चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा, और यह सूचना देगा आपके लिए खासतौर पर लाभ की, आगे बढ़ने की स्थिति बनाएगा, और खासतौर पर कन्या पूजन करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े खर्चों को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख का दिन विशेष तौर पर जो है वो एकादशी की है उस दिन, और रविवार का अवसर है, और ऐसे में सूर्य राहु की युति जो है उसको ठीक करने का बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना करें, कम से कम व्रत करें, नमक का सेवन ना करें, मीठा ही मीठा खाएं। केवल जिनको डायबिटीज नहीं है वो तो मीठा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग कोशिश ये करें कम से कम नमक का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर शनि और चंद्रमा की स्थिति एकादशवें भाव में अच्छे से आपके ग्रह योग के अनुसार से बड़े लोगों से संपर्क बनकर आपके कार्यों में लाभ की स्थिति बनाने के योग बना सकती है। केवल पराक्रम से आपको लाभ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पराक्रम करिए, और यानी पुरुषार्थ करिए, उसके द्वारा लाभ की स्थिति बन सकती है। आपकी ग्रहों की स्थिति हम देखें तो 17 अप्रैल के दिन जो खासतौर पे बहुत सुंदर तिथि है, उस दिन उसमें सोम प्रदोष का योग बन रहा है। द्वादशी तिथि उदय तिथि रहेगी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की, और खासतौर पर शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। ये सोम प्रदोष का योग बना देगा। बड़े पुण्य से ये योग बनता है, और इस बार 15 दिनों के अंदर पुनः हमें ये योग देखने को मिल गया है। तो ऐसे में भगवान शिव की उपासना कर ये शुभ मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्तों में यदि हम छोटा सा कार्य करेंगे उसको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। वैसे प्रदोष के समय में वैसे भगवान की उपासना करने का बड़ा सुंदर नियम है, दोष रहित काल माना जाता है, लेकिन सोम प्रदोष जो उपस्थित हो जाता है, ऐसे में भगवान शिव की उपासना करना, शिव का रुद्राभिषेक करना, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का पाठ करना, नमस्ते रुद्रमन्ये वोतो तई खवे नमः, ये रुद्रसूत के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये बड़ा ही कल्याणकारी है। आपकी राशि के अनुसार से यदि आप विशेष तौर पर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, भस्म से भगवान का अभिषेक करें, तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। सूर्य राहु की युति को ठीक करने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में यदि भस्म के द्वारा भगवान का यदि अभिषेक करने का योग बनाते हैं, तो इस महीने में जो राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर होना है वो बिल्कुल नहीं होगा। राहु सूर्य की युति आपको अनिष्ट नहीं देगी। इस उपाय को आप करके लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर तिथि बन रही है। और साथ साथ अब हम बात करें कि 18 तारीख की, तो 18 अप्रैल का जो योग है वो महाशिवरात्रि का है। मंगलवार की तिथि है, मंगलवार का योग है खासतौर पे, और उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बना है, इसलिए मासिक शिवरात्रि बन गई है। और ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि थोड़े से खर्चे आपको ऐसे में परेशान करने के योग दे सकते हैं। बृहस्पति वैसे तो गज केसरी योग बना रहा है चंद्रमा के साथ, लेकिन 12वें भाव में बना रहा है। ये आपके शत्रुओं के द्वारा आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा कि बेकार के झगड़ों में, प्रपंचों में ना फंसे, दिखावे के चक्कर में नुकसान हो सकता है। अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए कार्य करें। सूर्य आपको दिखावे की तरफ ले जा रहे हैं, बृहस्पति वहां पर कष्ट करने चंद्रमा के साथ योग बना रहे हैं, तो ऐसे में दिखावे के चक्कर में ना फंसे, अपनी स्थिति को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, और खासतौर पर हनुमान जी शिव के अवतारी माने जाते हैं।
तो कोशिश ये करें हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 19 अप्रैल के दिन विशेष तौर पर ग्रहों की स्थिति जो दिखा रही है वो आपको विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको लाभ बन सकता है और खासतौर पे आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश ये करें अपनी बातों को प्यार से समझाने का प्रयास कीजिएगा। हल्की सी भी एग्रेसिवनेस आपको परेशानी में डाल सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में क्योंकि उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, चतुर्दशी और पूर्णिमा का अमावस्या का योग बन गया है, तो खासतौर पर यह स्थिति है विशेष तौर पर पैतृक कार्यों के लिए बड़ी सुंदर तिथि बन जाती है। तो ऐसे में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको तर्पण करना चाहिए, उनके लिए थोड़ा गायत्री का पाठ कर लीजिए, गऊ को विशेष तौर पर ग्रास गऊ का भोजन करा दीजिए। ये कुछ उपाय हैं, इसके द्वारा पितृदोष पितृऋण से निवृत्ति के योग बन जाएंगे। कोशिश करें इस स्थिति में अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। 20 अप्रैल की हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लग्न में बड़ा विशेष प्रकार का बन रहा है। 4 ग्रहों का योग आपके लग्न में आपकी राशि में हो गया है। अब मेष राशि में ही चंद्रमा आ गए हैं, मेष राशि में सूर्य चल रहे हैं, मेष राशि में राहु है और मेष राशि में बुध ग्रहों का योग है। यह योग विशेष तौर पर दिखाता है कि ग्रहण लगने वाला है और उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण विशेष तौर पर भारत में नहीं है, ये अच्छी बात है। तो भारत के लोगों के लिए तो ज्यादा कष्टकारी योग नहीं है, लेकिन जहां जहां ये ग्रहण पड़ेगा वहां पर प्राकृतिक आपदाएं, कई प्रकार की समस्याएं, वैसे ही पिंगल नाम का संवत आरंभ हो गया है जो विशेष तौर पर झगड़े, अवसाद इत्यादि परेशानी के योग दे रहा है। और ऐसे में ये ग्रहण का पड़ना, मेष राशि में ग्रहण का पड़ना, ये विशेष तौर पर विश्व के लिए कहीं ना कहीं शांति में कोई विस्फोटक और ज्यादा बारूद फटने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में बड़ी शांति के साथ विश्व के नेताओं को समझना चाहिए। और मेष राशि वालों के लिए किसी प्रकार भी ये ग्रहण शुभ नहीं है। जो लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं और मेष राशि संबंध रखते हैं उनके लिए कुछ नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, सम्मान पर दाग लगने के योग दिखाई देते हैं। तो आप कोशिश करें ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री का पाठ करें और हो सके तो ग्रहण से पूर्व स्नान करें। ग्रहण काल में विशेष तौर पर गायत्री का पाठ कर भगवान सूर्य के मंत्र का भी जप करें, गायत्री का जप करें और ग्रहण के अंत में विशेष तौर पर गेहूं का दान करें, अनाज का दान करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो इसी प्रकार से आपके लिए कैसे ग्रहों का योगायोग है, ये मेष राशि वालों, ये हमने आपको समझाया और इसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उन सबका निदान देंगे। धन्यवाद।